तो फाइनली गाइज हम लोग के कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। आप इस बात को गौर करना कि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज में ख़त्म हुआ है, बाहर नहीं। तो उससे पहले मैं आपको बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है अंकित, मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बीम्स पावरपुरी में। तो मैं आपको आज ये बताऊँगा कि ये बीसीसी और बीओएचएस का जो मिक्सिंग है और कॉलेज का मिक्सिंग होकर एक स्टूडेंट पे कितना मेंटल प्रेशर पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। सोचिए, यहाँ पे इंसान को मतलब एक स्टूडेंट को एक साथ दो सेमेस्टर मैनेज करके चलना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल में बताऊँगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। हम लोग का एग्ज़ाम पड़ा था कितना 8 से 9 जून को एग्ज़ाम पड़ा था। 1 जुलाई को हम लोग का रिजल्ट आया था। बीच में इतना गैप हुआ, काउंसलिंग का उतना ध्यान नहीं है, लेकिन हम लोग का एडमिशन डायरेक्ट हुआ 4 दिसंबर को। मतलब 1 से इसी टाइम था, लेकिन मेरा हुआ 4 दिसंबर को। मैं पढ़ाई स्टार्ट हुआ 5 जनवरी को, और फिर उस समय तो कंटिन्यू पढ़ाई चला। फिर हम लोग का फर्स्ट इंटरनल पड़ा अप्रैल में, फिर सेकेंड इंटरनल पड़ गया ये 1 जुलाई से 4 जुलाई तक। तो हम लोग का तो कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया। आज 13 जुलाई से आज हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया। और वहाँ पे आप सोचो, आप तो बीओएचएस का आप तो नोटिस तो देखे होगे, 9 जुलाई से 27 जुलाई तक अभी तक रजिस्ट्रेशन का ही डेटा है। सोचो, यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन चलेगा। फिर क्या यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग का पढ़ाई चल रहा है, उधर भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप सोचो, अगर हम लोग का इधर सेकेंड सेमेस्टर, हम लोग तो फर्स्ट इंटरनल में आप कितना कॉलेज में होता है आप जानते ही हो। तो फर्स्ट इंटरनल में हम लोग वो भी पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट एग्ज़ाम का भी पढ़ना पड़ेगा। अब सेकेंड का रहा तो कॉलेज में वो भी रहेगा। अब सोचो, जिस दिन एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी निकालेगा उस दिन हम लोग को सेकेंड छोड़कर फर्स्ट पे ज़्यादा लगना पड़ेगा, क्योंकि भाई सेकेंड में पहले तो कॉलेज, बाद में पहले यूनिवर्सिटी का देखना होता है। तो आप सोचो कितना एक प्रेशर होता है। आप उधर का फर्स्ट सेमेस्टर का भी पढ़ो, इधर कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर का भी पढ़ो, एक आप अगर क्लिनिकल लगा है तो उसका भी पढ़ो। कितना है, सोचो आप लोग कितना मेंटल प्रेशर लेकर चलना पड़ता है सबको। नर्सिंग में तो मैं ये मानता हूँ कि एमबीबीएस के एवरेज या उससे कम तक ही भाई करना पड़ता है। नहीं तो नर्सिंग में भी इतना आपको करना पड़ेगा ना। आप एक बार जाना तब देखना। वो आपको पता होगा कि यहाँ तक, जहाँ तक मैं बिहार का बताता हूँ, बिहार का अलग यूनिवर्सिटी का नहीं पता, अलग स्टेट का नहीं पता, लेकिन आपका बताना कि आपका भी यही हाल है, सेशन डिले, या फिर आपका भी कॉलेज बढ़िया चलता है। बिहार में तो मैं यही बताता हूँ कि क्या यहाँ पे चलता है पता नहीं यार। यहाँ पे ये सब का सारा चीज़ का एक ही कारण है, सेशन डिले। अगर सेशन टाइम पे हो जाए ना भाई तो सारा ख़त्म हो जाएगा। सेशन टाइम पे हो जाए तो हम लोग के पास एक प्रॉपर टाइम लगेगा कि नहीं, हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का ही पढ़ना है। मैं आपको एग्जांपल अपना कॉलेज का देता हूँ। बहुत लोग हम लोग का जो 23 बैच के हैं, उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पड़ा है, रिजल्ट नहीं आया अभी तक। फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन हुआ है और फिफ्थ सेमेस्टर का कॉलेज में फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है। सोचो आप लोग, यहाँ पे अगर कोई एक स्टूडेंट वहाँ पे कॉलेज का भी लेके चल रहा है, कॉलेज में इंटरनल पढ़ाई हो रहा है, एक्सटर्नल पढ़ाई हो रहा है, बाकी यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल लेके चल रहा है, भाई कितना प्रेशर लेके चलेगा। असाइनमेंट लिखो, प्रैक्टिकल करो, क्या करो, ये इतना क्या है, इतना सरकार का पता नहीं। और भी होता होगा और यूनिवर्सिटी में और बार स्टेट में बहुत अच्छा पढ़ाई होता होगा, वो नहीं जानता हूँ। लेकिन बिहार में आप लोग को पता है कि कितना कॉलेज के भरोसे रहोगे तो पढ़े हुए, तो वो तो आपको मैं वीडियो के थ्रू बता ही चुका हूँ कि भाई यहाँ पे आओगे तो आपको खुद के बदौलत पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई टीचर पढ़ाएगा, ये करेगा। स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ था, लेकिन भाई बीच में जैसे जैसे टाइम गुजरा, सिलेबस का बढ़ता गया, लेकिन हम लोग का जो पढ़ाई था कॉलेज में वो नीचे होता चला गया। बाकी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या किया। अरे भाई, अगर सोचो ये बीओएचएस, चाहे जो भी आपका कॉलेज हो, कॉलेज का क्या है वो तो अपना टाइम पे चल रहा है, लेकिन बीएचएस इतना सेशन डिले चल रहा है, आपको कहाँ कैसे कोई मैनेज करेगा यार, बताओ। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है नर्सिंग में भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप या तो आप कर रहे हो तो आपको पता होगा, जो नर्सिंग कर रहे हो उनको पता होगा, लेकिन अगर आप अभी करने की सोच रहे हो तो देखना आपको जब जाओगे तब कितना होगा। अब आप लोग का तो शायद काउंसलिंग स्टार्ट हो गया या होने वाला है, उतना कन्फर्म नहीं हूँ। आप जाओगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा भाई कि यहाँ पे कॉलेज में ना, इनको कुछ तो आप देखे हुए होंगे कि बीओएचएस में बहुत सा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। प्रोटेस्ट वो लीगल प्रोटेस्ट है भाई, इलीगल नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो जिसके साथ हो रहा है उसी को पता चल रहा है। मैं खुद देखा हूँ, 1 मंथ का अगर कॉलेज में पढ़ाई होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर अगर कॉलेज में इंटरनल निकाल दो, इंटरनल में होता है, तो आप क्या बताओ। मतलब एक जैसा एवरेज रहे तब ना कोई बढ़िया से पढ़ के करे यार।
यहाँ पे हर जगह हर वो उधर कुछ और चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, प्रैक्टिकल में कुछ और चल रहा है, तो आप कहाँ से कोई पढ़ेगा। बाकी इस पे आपका क्या राय है, आप ये बताना। क्या आप लोग के जो अलग अलग आप जो देखे होंगे वो अलग अलग स्टेट में क्या यही रोल है नर्सिंग का, कि और भी सब जगह बढ़िया चल रहा है? आप ये मेरे को बताना, क्योंकि मेरे को ये जानना है कि ये सिर्फ बिहार का हाल है कि जैसे मैं और भी अदर स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, उसमें क्या यही सीज़न चलता है कि मतलब सेशन डिले, या फिर एकदम टाइम टू टाइम एग्ज़ाम, टाइम टू टाइम क्लास, सारा चीज़ होता है? आप लोग ये ज़रूर बताना, कमेंट करना ना भूलना। बाकी आप लोग को और नर्सिंग से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बिंदास कमेंट करना। बाकी मेरा कॉलेज में आज से सेकेंड सेमेस्टर का हो गया, उधर रजिस्ट्रेशन चालू है। बाकी देखिए क्या होता है, इसी जर्नी के साथ एंजॉय कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।